हैंड के एक्सरसाइज के लिए नीचे से लेग पोजीशन से नीचे नीचे ट्राई कीजिए। वेट बढ़ा दिए और बढ़ा सकते। ये साइड है, साइड मूवमेंट के लिए ये जो हैंडल ये मूवमेंट होता है हैंड का, उसके लिए वो चेयर में बैठ के करना पड़ेगा। चेयर में बैठिए तब आपको पता चलेगा। जरूरी नहीं कि सेरिब्रल पाल्सी का जो बच्चा है, सीपी बच्चा है, वो कंप्लीट डिसेबल हो, मतलब उसके दोनों हाथ नहीं काम करे, पैर नहीं काम करे तो ही वो सीपी हो। कई बच्चे में ऐसा रहता है कि हैंड में पूरा मूवमेंट है, बस पावर कम। हमको उसके पावर को इम्प्रूव करने के लिए ये सब एक्सरसाइज यूज करते हैं। कई बच्चों में क्या होता है, एक हाथ खराब है पर उसके दोनों पैर और एक हाथ ठीक है, तब उस कंडीशन पे क्या होगा, इस मशीन पे पैरों में फंसा के पैरों का एक्सरसाइज करवाते हैं। और जब बच्चे की गेट का ट्रेनिंग देना होता है तब हम यूज़ करते हैं पैरेलल बार। ये मिरर है उसके लिए, जब बच्चा चलेगा तो उसको हम ये दिखाते हैं कि हाँ वो चल सकता है। एक मोटिवेशन होता है अपने आप को देख के चलने में, तो ये पैरेलल बार के साथ मिरर का काम वही काम करता है। ठीक है। और आप जो बैठे हैं वो, जब हमको किसी बच्चे का हिप का मूवमेंट कराना है और उसकी बॉडी का बैलेंस करवाना है, तब हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को इस पर खड़ा करते हैं। सर आइए खड़े होइए, आ जाइए सर। यहाँ और वहाँ पैर रखना, तब आपका बैलेंस बनेगा। ठीक है। ये इस पोजीशन पे पैर बच्चे को हल्का आगे की ओर लेना, पीछे की ओर लेना, ये मूवमेंट कराते हैं ताकि उसका हिप, ठीक है, इसे हम लोग बैलेंसिंग बोर्ड बोलते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग इसी को यहाँ स्टॉप कर लेते हैं। सर अब उस तरफ बैठ तरफ फेस कर लीजिए, अब पैर लेफ्ट एंड राइट की तरफ रहेगा। ठीक है जी। अब इसे इधर दबाइए और अपोजिट, इससे क्या होगा, इनका हिप का मूवमेंट होगा, सिर्फ हिप और नी। तो इससे क्या होगा, जो उसका मसल स्टिफ है उसको मूवमेंट में हेल्प मिलता है। यह है सीपी स्टैंडिंग चेयर, जिसमें बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में, जिसका पैर मान लीजिए पावर नहीं है, बच्चे को खड़ा करना है, तो क्या होता है, बच्चे पर अधिकतर इस पोजीशन पे आ जाते हैं। हमको क्या करना है, इसको सपोर्ट करके बांध करके खड़े। ये जो बड़े बच्चे होते हैं थोड़े, उनके काम आएगा। ठीक है। बच्चों लायक नहीं मैडम, ये गलत आ गया, बड़े बच्चों का। ये बड़े बच्चों के लिए, ये इनको हम बोलते हैं पैक बोर्ड। ठीक है। ये अलग अलग कलर के हिसाब से रहते हैं। ये पैक बोर्ड है, इसमें बच्चे का जो बिहेवियर और इसे कंट्रोल करना इसमें सिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है, अब कुछ तो उसको देना पड़ेगा ताकि वो एक जगह बैठ के उस काम को कर सके। तो धीरे 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 बच्चा इसको मूवमेंट को करना चालू करता है। जैसे कि शुरुआत में ये इसको यहाँ पे नहीं फंसा पाएगा, ठीक देखो, फिर क्या होगा, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, सप्ताह 10 दिन बाद यहाँ डालने की प्रैक्टिस करेगा, यहाँ नहीं डाल पाएगा, फिर उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर वे पे आना चालू करेगा। ठीक है। जितना हम अपने इसके ब्रेन को हम ट्रेन करेंगे उतना जल्दी हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो पेरेंट्स को हम लोग बता देते हैं कि ये बोलेंगे उसको आ उठा के बेटा फिट करो, तो क्या करेगा, वो आ को उठाने की कोशिश करेगा, जैसे ऊ देती उठा के। तो इसको ढूंढने का कि लगाना कहाँ है, तो उस हिसाब से उसके ब्रेन को ट्रेन करते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट। जो 4 साल 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको स्टैंडिंग करके रखते हैं ताकि वो पूरा पैरों का यूज कर सके अपना। ठीक है जी। ये सीपी व्हील चेयर है। ऐसा बच्चा जो बिल्कुल चल नहीं पा रहा है तो पेरेंट्स उसको बैठा के आराम से ला सके, ले जा सके, उस काम में। जनरली क्या होता है, स्कूलों में बच्चे नहीं आते, क्यों, उनके पास आने की सुविधा नहीं है, तो उस कंडीशन क्या होता है, उनको चेयर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कम से कम वो बैठ के स्कूल आ सके और बाकी बच्चों के साथ, जिसमें बच्चे को बैठा के खाना खाने का प्रैक्टिस, पढ़ने का प्रैक्टिस ये करवाते हैं। ठीक है। ये स्टेयर है जिसमें एक्सरसाइज के बाद बच्चे को बैलेंस करके सीढ़ी चढ़ना और सीढ़ी उतरना, ये दोनों प्रैक्टिस कराता है, जिससे क्या होता है, इनकी जो हैम्स और काफ की जो मसल्स होती है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है। ये क्या है सर? ये बॉल पूल बोलते हैं इसे। इस पे बच्चे को बैठाल कर बॉल्स का, कई बार बच्चे क्या होते हैं मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है बॉल देखने के बाद वो अलग से खुश हो जाते हैं
आप उनको बैठा लिए तो क्या होता है, बच्चा उसको समेटने की कोशिश करता है। समेटने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसके दोनों हैंड एंड फिंगर दोनों मूवमेंट करेंगे, वे इस काम पे आता है। तब बच्चा जो हमारी कमांड को फॉलो कर सके। मैं जैसे बच्चे को बोलूँगा अब बेटा ऊपर उठ जाए, तो क्या करेगा, बच्चा सपोर्ट से उठने की कोशिश करेगा। तब ये उस कंडीशन पे ही हमारे हेल्पफुल होता है। ठीक है, हमको गेट ट्रेनिंग कराना है, बच्चे को चलना सिखाना है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बच्चे को रोलेटर पकड़ाते हैं। बच्चे से पकड़ेगा और पीछे से पेरेंट्स या हम सपोर्ट करेंगे, तो बच्चा धीरे 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 वॉक करने का पोजीशन करेगा। ठीक है, टेम्पो लेंगे। ठीक है, इसमें बच्चे को जंप कराने का काम करवाते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी जो बाकी जो मसल्स हैं, जब हम जंप करते हैं तो हमारी बैक मसल्स, लेग मसल्स, हैंड मसल्स पूरी वर्क करती है, तो इस पे उनकी मसल्स पे इम्प्रूवमेंट बहुत मिलता है। ठीक है जी, थैंक यू सर। और ट्रेडमिल का यहाँ मेन काम है, जब बच्चा चलना लगेगा तो उसको हमको स्पीड बढ़ाना है चलने की। नॉर्मल इस पे चलवाएंगे तो वो क्या करेगा, बार बार गिरेगा। वहाँ पे आपने देखा पैक बोर्ड, ये भी पैक बोर्ड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को ट्रेन करने के लिए इसे पूरा निकाल देते हैं ऐसे। अब बच्चे को हम बोलते हैं, कमांड देते हैं, इसको उठा के यहाँ रखो। फिंगर्स में मूवमेंट नहीं है, हैंड में मूवमेंट नहीं है। बच्चा कैसे पकड़ेगा, बच्चा पकड़ेगा ऐसे, ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब ये पकड़ने की, जब धीरे धीरे ये पकड़ने का प्रैक्टिस उसका आ जाएगा, तो उसको यहाँ रखने का प्रैक्टिस करेगा। जब यहाँ रखने का प्रैक्टिस करेगा तो कभी यहाँ डालने का, कभी इस तरह ऐसा करते करते फिर कुछ महीने बाद वो प्रॉपर वे पे इस पर रखना चालू करता है। इससे क्या होता है, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि जितना हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो काम हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है ट्रीटमेंट काउच। इस पर हम बच्चों को लिटाकर पूरी एक्सरसाइज कराते हैं, पैरों से लेके हाथों तक का, ताकि उसकी जो मांसपेशियां कड़ी हो गई हैं उसको हम ढीला कर सकें। ऐसा नहीं कि सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा नहीं चल सकता, चल सकता है, बट प्रॉपर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट हो जाए। 100 में आपके 10 से 15 बच्चे हैं जो नॉर्मल वे पे चल सकते हैं आराम से। कि हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो अभी बच्चे चलने लगे हैं, अपना एक्टिविटीज करने लगे हैं यहाँ पे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं हम लोग वेट कर्व। दिखाई मैडम, इसे क्या करते हैं हम लोग, पैरों पे हाथों में बांध करके बच्चों को कमांड करते हैं। शुरू में हम उनको हेल्प करते हैं, चलो उठाओ बोल के ऐसे वापस नीचे। तो इससे क्या होता है, जितना हम वेट ट्रेन कराएंगे बच्चे का, तो वो उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जितना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मसल्स का पावर इतना इंप्रूव होगा, तो उसको ग्रिपिंग करने में, सामान उठाने में, चलने में जो दिक्कतें हैं वो क्लियर होंगी। ये है मैट एक्सरसाइज। इसमें हम लोग क्या कराते हैं, जो कोर मसल्स की एक्सरसाइज। कोर मसल्स मतलब हमारे पेट की जो मांसपेशियां होती हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए इस पे एक्सरसाइज कराते हैं। कई बार बैक की एक्सरसाइज कराना हो तो बच्चों को लेटाना है। अब कई बच्चे क्या होता है, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे और अदर बच्चे हाइट से डरते हैं, उस कंडीशन क्या करते हैं, हम उनको यहाँ पे लेके एक्सरसाइज कराते हैं, वो हो जाए। अब बॉल पे एक्सरसाइज कराना है, तो बच्चा कहीं अनबैलेंस होकर गिरे ना, गिर जाए तो उसको चोट ना लगे, तो ये मैट उसमें हेल्प करता है। ठीक है, आपको जो बाहर दिखाया मैंने वो जिम बॉल था, ये भी 2 जिम बॉल है। ठीक है मैडम, ये पीनट बॉल है। ठीक है, पीनट बॉल, पीनट जैसा आकार है उसका। इसमें जब बच्चे का जो लैग है ऐसा क्रॉस पे है, इस पोजीशन पे है, तब हमको उसको पैर को फैलाना है। तो कैसे करेंगे, हम उसको इस पे बैठा देंगे। ठीक है, बैठने से क्या होगा, उसका ये यहाँ की जो टेंडेंसी वो रिलीज होगी, वो पैर फैला के बैठ पाएगा, तो ये उस काम पे आता है। ठीक है, अलग अलग एक्सरसाइज पर्पस पे यूज होता है। ठीक है, डंबल्स हो गए, जिम बॉल हो गए, आपका मेडिसिन बॉल हो गया। ठीक है, ये सब वेट कर्व है। बाकी वो सेंसरी मूवमेंट के लिए, जैसे कई बार होता है कि बच्चे के हाथ पैर में सेंस नहीं है, तो उस समय वो काम आती है। और कई बच्चे होते हैं ऐसा अपना हाथ नहीं उठा पाते हैं, ग्रिपिंग नहीं आ रही है, नर्व डैमेज कर गया। कई बार होता है फोर्सेप्स डिलीवरी होती है, बच्चे को चिमटे से पकड़ के बाहर निकालते हैं, तब उसके समय क्या होता है, उसके सर्वाइकल की नर्व दब जाने की वजह से उसका हाथ खराब हो जाता है, वो बच्चा भी आराम से ठीक हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग स्टिमुलेट यूज करते हैं, ताकि उसका जो नर्व वहां से डैमेज हुआ है वापस जनरेट हो जाए। ठीक है, फील हो रहा है या कोल्ड फील हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते।
हमको बच्चों को मशीन भी लगाना रहता है, तो एक लीड बच्चे में रहेगा और एक हमारे। जब इसका बच्चे का सर्जरी, ये CTB केस, ठीक है। आफ्टर सर्जरी हमारे राजीव गांधी शिक्षा मिशन में इन बच्चों का सर्जरी भी कराया जाता है, ठीक है। सर्जरी के ये इसका सर्जरी का फोटो है। सर्जरी होने के बाद बच्चे का कंडीशन अभी ये है, बच्चा आराम से चल पा रहा है, दोनों पैर उसके इक्वल है, आराम से चल सकता है। मैडम यहाँ वैसी है सर, एक लड़का का पैर। ये आराम से अगर ऐसा कोई बच्चा है मैडम, तो अनीता मैडम को आप उनको कांटेक्ट करके उस बच्चे का नाम दे दीजिएगा। सर्जरी जब भी होगा बच्चे का सर्जरी करके, क्योंकि पूरा फंड गवर्नमेंट रिलीज करती है। पैर नहीं था सब, पैर भी बन गया। ये पैर है मैडम, ये पैर है वो ये जो पैर है। क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है कई बार, तब ऐसी तो उसका स्थिति पैर होती है। ऐसा अंदर ही मोड़ा होता है, इसको सर्जरी करके करेक्शन कराते हैं, ठीक है। अगर है ऐसा ना? ये आडियोमीटर रूप के भी है। यहाँ पे बच्चों की आडियोमेट्री होती है, हेडिंग कितने कुछ पे है उसको नापते हैं। उसके बाद लेफ्ट में है कि राइट में, उसको भी प्रोवाइड करवाते हैं हेडिंग, ठीक है। ये CP चेयर है, जो बच्चा अपना CP आता है जिसमें सिटिंग पावर नहीं रहता है, स्टैंडिंग पावर नहीं रहता है, या फिर तो इसमें बिठा के अपन उसको आई कांटेक्ट, अटेंशन पावर सबको प्रोवाइड कराते हैं कलर में। ये अपना इंस्ट्रूमेंट है स्पीच वगैरह कराने का। इसमें कार्ड्स भी हैं, कलर्स भी रहते हैं और फ्रूट वगैरह भी रहते हैं, बच्चों को पहचान मैडम करवाते कार्ड से एक बार उठा के दिखा दीजिए, तो क्या समझ में सर। आएगा? इसमें कार्ड, ठीक है, ये इसमें ऑरेंज हो गया, पीछे में टेबल हो गया। इस तरह से कार्ड को दे करके अपन स्पीच करवाते हैं, ठीक। अगर टोटल HI बच्चा रहता है तो वो अपन मिरर की तरफ रहता है, बच्चा फेस लिप रीडिंग कर करके बोलने की कोशिश करता है और फेस का पूरा मूवमेंट देखता है, ठीक है। और ये आपका पूरा जितना स्पीच से रिलेटेड जितना भी सामान अपने को लगता है वो सब ये रहता है। अच्छा, आप लोग ब्रेल किट देखिए ब्लाइंड बच्चों। ये मैडम ब्रेल किट है, ठीक है। इसमें एक स्टाइलिश रहता है। ब्रेल जब रहती है तो उसमें 6 बिंदु पे ही पूरा आपका मानक रहता है। उसमें आप हिंदी, इंग्लिश, गणित पूरा 6 बिंदुओं पे आपका आधारित रहता है पूरा। तो इसमें नहीं है, स्टाइलिश भी नहीं है, तो मैं दिखाती सर इसका स्टाइलिश नहीं है। आ में ये एक बिंदु लगती है, बड़े आ में ये इधर की 2 बिंदु रहती है, इधर नीचे की बिंदु रहती है। ऐसे करके उनको 6 बिंदु में पूरा बताया जाता है। इसी में आपका पूरा समाहित रहता है, हिंदी की पूरी वर्णमाला, इंग्लिश का पूरा वो अल्फ़ाबेटिकल और आपका काउंट नंबर। इसी में आपकी मैथ भी चलती है। जैसे छू छू के ऊपर लेते। हाँ, के मैडम पढ़ते हैं वो, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करके वो पूरा पढ़ के आपको बताएंगे। ये है ब्रेल स्लेट।